हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था टेंस और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम बता रहे थे कि आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, उसको हमने पूरा समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कैसे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। तो जो इस तरह का वाक्य होता है, मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूँ आपको कि इस तरह के वाक्यों के अंत में, इस तरह के वाक्यों के अंत में बात करें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो इन्हें हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि जब कोई जो कार्य है वह वर्तमान में जारी या लगातार रहता है, ठीक है, जारी रहता है या लगातार जिसे हम कहते हैं रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य माने जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कभी कि जब कोई कार्य वर्तमान में जारी रहता है या वह लगातार किसी प्रोसेस में लगा रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य मानते हैं। और जब हम इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, तो यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। क्लियर? तो अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आप भी अपना नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इज कब लगाना है, एम कब लगाना है, आर कब लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सिंगुलर के लिए जब सिंगुलर रहेगा तो हम लगाएंगे इज। क्या सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट की बात करेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सॉरी, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल कराऊंगा कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो। ठीक, जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और ये क्या है, प्लूरल। अगर आपको ये पता नहीं कि ये प्लूरल है तो मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक, कौन कौन से सिंगुलर है, कौन कौन सा प्लूरल है। तो यू हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जब यू प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आर। उसके बाद क्या है, वर्ब V1 यानी वर्ब क्या है, लिखना। लिखना क्या था, राइट। ठीक, ई होता है, मुझे ING जोड़ना इसलिए ई नहीं लगाया। अब देखो इसमें क्या करना है, ING जोड़ना है। जब हम किसी वर्ब में ING जोड़ते हैं और उस वर्ब के लास्ट में ई रहता है तो ई को हटाकर हम उसमें ING
जोड़ देते हैं। तो यू आर राइटिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर। एक और हम लेकर समझा देते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो हम का स्पेलिंग क्या होगा, वी। अब देखिए वी भी हमारा क्या है, प्लूरल है। जब वी प्लूरल है तो वी के लिए भी क्या लगाएंगे, आर, वी आर। जाना का क्या होता है, गो। अब इसे हम क्या करेंगे, आईएनजी पुट करेंगे, देंगे। गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, बाजार, तो मार्केट। कहीं जाने के लिए टू, और कहीं से वापस आने के लिए, कहीं से आने के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है। इसी तरह बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो बच्चे क्या होता है, द चिल्ड्रेन। अब देखिए ये भी क्या है, हमारा प्लूरल है। चाइल्ड रहता तो सिंगुलर होता है, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है। तो द चिल्ड्रेन आर, शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ई हटा देंगे मेक का, मेकिंग अ नॉइज। ठीक। फिर हम क्या लिख देंगे कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक, वर्षा हो रही है। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं रहता है और यह नॉन लिविंग थिंग होता है, जब सब्जेक्ट न हो और वो का हो, नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक, जब नॉन लिविंग थिंग होता है और सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट मान लेते हैं इट। क्या सब्जेक्ट मान लेते हैं, इट। यदि लिविंग थिंग होता है तो उसके लिए हम डियर मान लेते हैं। तो इट, अब देखिए इट क्या है, सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, तो सिंगुलर है, तो इट इज। ठीक है, इट इज। और वर्षा होना क्या होता है, रैन, और इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, इट इज रैनिंग। क्लियर। अगर आपको नहीं समझ तो मैं एक और बना देता हूँ सिंपल सा, कि आपको क्लियरिटी हो जाए। राम बाजार तो, ठीक है, राम खेलता है, राम खेलता है, सॉरी खेल रहा है, राम खेल रहा है। ठीक, तो राम खेल रहा है, तो राम का स्पेलिंग क्या जाएगा, राम। अब राम सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, और खेलना क्या होगा, प्ले, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। अच्छा, मैं एक लेकर बता देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई। ठीक, अब आई के लिए हम क्या लगाएंगे, एम। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई के लिए क्या है, एम है। तो आई एम, पढ़ाना का होता है टीच, तो इसमें आईएनजी क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, आई एम टीचिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होते हैं उनके सब्जेक्ट, ठीक है, आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, राम है, आई है, इट है, वी है, यू है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम आर लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम इज लगाते हैं, और आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इन सब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ। जैसे कोई सिंपल सा मैं ले लेता हूँ कि हिरन जंगल में घास चर रहा है, हिरन जंगल में घास चर रहा है। तो हिरन क्या कहता है, द डियर। ठीक, द डियर। अब ये सिंगुलर में है तो क्या लग जाएगा, इज। अब चरना क्या होता है, ग्रेज, GRAZE। तो देखिए हमको आईएनजी जोड़ना है तो ई हटा देंगे, ग्रेजिंग द ग्रास इन द जंगल, इन द जंगल या फॉरेस्ट। आप जंगल भी लिख सकते हो और फॉरेस्ट भी
लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या सेंटेंस चल रहा था। ये जो हमारा सेंटेंस चल रहा था ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए इसके पहले मैं इसका हिंदी बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, बस बता देता हूँ कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो हम बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। ठीक, तो इसका जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके आधार पर मैं आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह टीवी नहीं देख रही है। वह टीवी या टेलीविजन नहीं देख रही है। ठीक, तो वह का क्या होगा? सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो सी इज नॉट, देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया और इज के बाद क्या लगाना है? नॉट, यानी इज एम आर में से कोई एक लिखना है, उसके बाद नॉट लिख देना है कि सी इज नॉट। मेन वर्ब का देखना, तो देखना क्या होता है? वॉच। देखिए जब हम किसी वस्तु को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हो जाता है वॉच। तो सी इज नॉट वॉचिंग टीवी या टेलीविजन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक और बता देता हूं कि तुम एक गीत गा रहे हो। तुम एक गीत नहीं गा रहे, हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम एक गीत नहीं गा रहे हो। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब यू हमारा क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे और गाना का सिंग होता है और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ING। ठीक है, और नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या कि वे लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है? दे क्या है? प्लूरल है, पता है आपको। तो दे के लिए कौन सा हेल्पिंग लगेगा? आर। करना क्या होता है? डू। नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट। दे आर नॉट। करना क्या होता है? डू, और डू में हम क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे। दे आर नॉट डूइंग। अब देखिए अपना, दे के लिए अपना की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? डियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक, आपको केवल वर्क तक नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि डियर प्लूरल फॉर्म है, तो हमें इसके साथ रहने वाला वर्ब भी या नाउन भी किस में होना चाहिए? प्लूरल में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। इसी कड़ी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डाकिया पत्र नहीं ला रहा है। डाकिया पत्र नहीं ला रहा है। तो डाकिया क्या होता है? द पोस्टमैन। अब देखिए सिंगुलर तो लगाएंगे, इज लगाएंगे। लाना क्या होता है? ब्रिंग। ठीक,
तो आईएनजी इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि द पोस्टमैन इज ब्रिंग, नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, द पोस्टमैन इज नॉट ब्रिंगिंग लेटर्स। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। मैं एक एग्जांपल और करके आपको दिखा देता हूं क्या, कि जैसे प्रधानाचार्य जी शिक्षक के साथ चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है। प्रधानाचार्य जी शिक्षक के साथ चाय नहीं पी रहे हैं, तो प्रधानाचार्य जी का क्या होता है, द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, आप PLE नहीं लिखना है, ठीक है। उसका मतलब होता है मुख्य होता है, सिद्धांत होता है, सॉरी, ठीक है। इस प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, प्रधानाचार्य जी होता है। द प्रिंसिपल, अब देखिए सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज, नहीं पी रहे हैं तो क्या जाएगा, नॉट। पीना क्या होता है, टेक, चाय पीने के लिए हम टेक लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे, ठीक। टेकिंग टी किसके साथ, तो विथ टीचर्स या टीचर। क्लियर। आपको और क्लियरिटी लाने के लिए मैं एग्जाम्पल एक और करा देता हूं जो बहुत ही सरल है, ठीक है। जैसे कि मैं या वह लिख देते हैं, ठीक है। वह, देखिए आजकल एक उपन्यास, या उपन्यास भी कर सकते हैं, ठीक है। वह आजकल एक उपन्यास नहीं लिख रहा है, वह आजकल एक उपन्यास नहीं लिख रहा है, ठीक। तो वह क्या जाएगा, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, नॉट, नहीं है तो क्या जाएगा, नॉट। लिखना क्या होता है, राइटिंग, ING जोड़ने के लिए हम ई हटा देंगे। ही इज नॉट राइटिंग अ नोवेल, उपन्यास का क्या होता है, नोवेल। ही इज नॉट राइटिंग अ नोवेल। देखिए कराई कि आजकल का क्या होता है, नाउ अ डेज, यानी वह आजकल उपन्यास नहीं लिख रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, ठीक एक ऐसा ही मैं आपको बता देता हूं कि हम आज मीटिंग में नहीं मिल रहे हैं। हम आज शाम या आज मीटिंग में नहीं मिल रहे हैं, तो हम का क्या होता है स्पेलिंग, हम का स्पेलिंग क्या होता है, वी, तो लिख देते हैं वी। अब ये प्लूरल है तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, आर। मिलना का होता है मीट, मिलना क्या होता है, मीट, तो मीट में हम ING जोड़ देंगे। वी आर, सॉरी नहीं है तो नॉट, वी आर नॉट मीटिंग, आज का क्या होगा, टुडे, वी आर नॉट मीटिंग टुडे, यानी हम आज मीटिंग में या मीटिंग में नहीं मिल सकते, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आइए हम कुछ ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा हेडिंग क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए मैं आपको इसकी पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 3 प्रकार से बनाते हैं। पहला कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी न लिखकर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा ये था कि यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे आ जाएं तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। तीसरा क्या था, वो निगेटिव इंट्रोगेटिव था, ठीक। तो मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से उन सबको बता देता हूँ, ठीक।
देखिए पहला क्या है, जब हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट था हमारा। सेकेंड क्या था, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी श्रेणी में थर्ड क्या था कि चाहे वो इज एम आर से प्रारंभ या डब्ल्यू एस से प्रारंभ हो। ठीक है, तो मैं डब्ल्यू एस का लिख देता हूँ, उसमें इज एम आर का पार्ट भी आ जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन दिखे तो सब्जेक्ट और हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, हम तीनों को ऐसे बना लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये सब आपको समझा देता हूँ। बहुत सरल सरल एग्जाम्पल लेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ रमेश कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं। रमेश कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों वर्ड बीच में आ गया है तो हमें कौन सा लगाना है, सेकेंड वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो डब्ल्यू एस सबसे पहले डब्ल्यू एस लिखेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। अब देखिए रमेश हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो रमेश सिंगुलर है, तो रमेश के लिए हम क्या लगाएंगे, इज रमेश, वाई इज रमेश। देखिए वाई हो गया, इज हो गया, सब्जेक्ट हो गया रमेश, अब क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, और कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास में, तो इन दी क्लास, और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए सेकंड, अगर हम इसी के थ्रू चलते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह, या किसी का नाम ले लेते हैं, सीता एक किताब पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्या सीता एक किताब पढ़ रही है। अब देखिए क्या से जब प्रारंभ है, जब क्या से प्रारंभ रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, और ये सीता क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सीता के लिए क्या लग जाएगा, इज सीता। इज सीता, पढ़ना क्या होता है, रीड, उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, इज सीता रीडिंग अ बुक, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के थ्रू में हम एक दो एग्जांपल और आपको करके समझा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह तुम्हारा पेन चुरा रहा है। क्या वह तुम्हारा पेन चुरा रहा है। जब देखिए क्या से प्रारंभ है, जब क्या से प्रारंभ है तो हम क्या की इंग्लिश न लिखकर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज। वह का क्या हो जाएगा, ही। इज ही, चुराना क्या होगा, स्टील, और स्टील में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, स्टीलिंग योर पेन। ठीक, इसी तरह ले लेते हैं और क्या, तुम
तुम इस मकान में क्या कर रहे हो? तुम इस मकान में क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम इस मकान में क्या कर रहे हो? तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाती है? सबसे पहले क्या है? क्या, यानी क्या जब बीच में होता है तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वाट। अब तुम क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगता है? आर। वाट आर यू, करना का डू उसमें एनजी जोड़ देंगे। वाट आर यू डूइंग इन दिस, इस है तो इन दिस मकान, मकान का क्या होगा? हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, क्या वे लोग इस स्कूल में, क्या वे लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो हम क्या बनाएंगे? क्या से प्रारंभ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर दे, पढ़ना क्या होता है? रीड, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। आर दे रीडिंग इन दिस स्कूल। ठीक, इस तरह सेंटेंस बन जाएगा कि क्या राम तुम्हें नहीं बुला रहा है? क्या राम तुम्हें नहीं बुला रहा है? ये भी सेंटेंस बन गया। इसका हम जब बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? इज राम, अब देखिए नहीं वर्ड आ गया तो क्या करेंगे? इज सब्जेक्ट, फिर क्या है? नॉट। इज राम नॉट कॉलिंग टू यू, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह मैं बना देता हूँ कि क्या वह हॉस्पिटल जा रहा है? क्या वह हॉस्पिटल जा रहा है? ठीक है, तो क्या वह हॉस्पिटल जा रहा था? क्या, तो इज हो जाएगा। इज ही गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक, एक सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मैं उसे अपना कलम नहीं दे रहा हूँ? क्या मैं उसे अपना कलम नहीं दे रहा हूँ? जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा एम आई नॉट। ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। एम आई नॉट, देना का गिव में आईएनजी जोड़ देंगे, गिविंग। ठीक, क्या दे रहा हूँ? अपना कलम, तो एम आई नॉट गिविंग माई पेन टू हिम। क्या मैं उसे अपना कलम नहीं दे रहा हूँ? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर जाके हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।